हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको जो क्लास 12 का अनसोल्ड पेपर करा रहे थे उसके अंतर्गत हमने आपको सेट 4 2024 का सेट 4 है 316 DY, उसका ग्रामर सेक्शन तो हमने आपको कल ही करा दिया था। हमारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे 40 नंबर के जो आते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके समझ में आ रहा हो कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, मेरे वीडियो पर कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी इसके बारे में कुछ फीडबैक मिल सके कि आपको कुछ चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। देखो लिटरेचर, इसका हम लिटरेचर देखेंगे, लिटरेचर पार्ट देखेंगे। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब आपको दोनों प्रश्न के उत्तर देने हैं और 4 + 4 = 8, मतलब 8 नंबर आपको मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपके लिए 4 नंबर का है, ठीक है। चाहे आप ये कर दें, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, चाहे आप इसे करो, या भाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइट, इससे नफरत करते हैं। इसे तो हम पहले वाला करेंगे डी स्टूडेंट्स। कौन सा करेंगे? हम फिरोजाबाद वाला करेंगे। जो दूसरा पार्ट है लोस्ट स्प्रिंग, उसका करेंगे। और दूसरे में हम कर देंगे, दूसरे में हम ये करेंगे, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों डांटा था। देखो, तो ये देखेंगे। आंसर नंबर 7A देखेंगे पहले डी स्टूडेंट्स। हम 7A देख लेंगे पहले। पहले तो जूमिंग कम करेंगे, कुछ जूमिंग कम कर रहे हैं इसकी, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। देखो, सेक्शन डी लिटरेचर है और इसका देखेंगे हम। देखो 7A, देखो, फिरोजाबाद इज अ सिटी, फिरोजाबाद जो है एक शहर है। इन इंडिया, भारत में। दैट इज फेमस फॉर, जो प्रसिद्ध है। इट इज बेंगल, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज द सेंटर, केंद्र है ऑफ इंडिया, भारत के। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच को आकार देने वाले इंडस्ट्री के रूप में। इन दिस सिटी, इस शहर में। एवरी अदर फैमिली, हर एक परिवार के छोड़कर दूसरा परिवार इज एम्प्लॉयड, लगा हुआ है। इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हम दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो, दूसरा भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हम ये करेंगे दूसरा। देखो, ये वाला कर देंगे हम, भाई डिड गांधी जी। देखो, ये करेंगे। देखो, हम ये करेंगे, भाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फर, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों की डांट क्यों लगाई, उन्हें क्यों डांटा था। देखो, तो ये देख लेंगे। अब देखो, गांधी जी, देखो हम आपको, देखो इसे देखेंगे 7B। गांधी जी चाइल्ड, गांधी ने डांटा, फटकार लगाई द लॉयर्स मीन वकीलों की, फॉर कलेक्टिंग, क्योंकि वो ले रहे थे, बिग फी, बहुत बड़ी फीस ले रहे थे, फ्रॉम शेयर क्रोपर्स, गरीब बटाईदारों से। मुजफ्फरपुर लॉयर, जो मुजफ्फरपुर के लॉयर थे, वकील थे, वह चार्जिंग हाई फी, बहुत अधिक मात्रा में फीस ले रहे थे, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रोपर्स, गरीब बटाईदारों से। हु वर एक्चुअली, जो वास्तव में, एनेबल माने असमर्थ थे, टू मेंटेन देयर लिवलीहुड, जो वास्तव में अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असमर्थ थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, एक 8A। देखो, देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या देखेंगे हम। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन हमें करना है, दो में से कोई एक करना है। देखो 8 का, इन आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, मतलब लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। भाई वाच को कथा कायटमंगलम कंसीडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, मतलब जो सुब्बू था उसे नंबर 2 क्यों समझा जाता था। या तो आप इसे करें या आप इसे कर दें, व्हाट आर द इंस्टेंस इन द स्टोरी, कहानी में कौन से उदाहरण है। द रेड ट्रेप, दैट शो, जो दिखाते हैं, द शेयर द करेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टर ऑफ हिज डॉटर, की लो व्यापारी का जो चरित्र है वो उसकी लड़की से चरित्र से भिन्न है डी स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये 7 मार्क आपको मिलेंगे, 7 नंबर। तो पहला ही करेंगे, देखो पहला वाला करेंगे। देखो, पहला ही कर देंगे वो। देखो, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था, हेटेड
वो नफरत करता था। कोठा मंगलम, कोठा मंगलम डियर स्टूडेंट्स, उससे वो नफरत करता था। कोठा मंगलम, काथा मंगलम है डियर स्टूडेंट्स, से नफरत करता था। सुब्बू, सुब्बू से। हु वाज कंसीडर, जिसे समझा जाता था नंबर 2, मतलब नंबर 2 की पोजीशन पर एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में जिसे बोस के बाद नंबर 2 की पोजीशन हासिल थी, उसे समझा जाता था ही वाज नेक्स्ट इन पोजीशन टू द बोस। बोस के बाद में डियर स्टूडेंट उसका ही नंबर था, उसका स्थान माना जाता था। ही वाज गिवन दिस टाइटल, उसे ये टाइटल दे दिया गया था। एज ही वाज नॉट मच लाइक, क्योंकि उसे अधिक पसंद नहीं किया जाता था। ही हैड ज्वाइंड, वो शामिल हुआ था। एज अ मेकअप बॉय, एक मेकअप बॉय के रूप में। बट बिकॉज, क्योंकि ही वाज अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखता था। तो ही ही हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, वो अधिक समृद्धशाली स्थिति की उत्पन्न कर सकता था, समृद्ध स्थिति को उत्पन्न कर सकता था। और देखेंगे ये स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे इसका आंसर। देखो, एंड माने और, पीपल माने लोग, एंड लोगों के लिए समृद्धशाली स्थिति को उत्पन्न कर सकता था। ही लुक्ड चीयरफुल, वो हमेशा प्रसन्न दिखाई देता था। इवन आफ्टर, यहाँ तक कि हैविंग हैड अ हैंड, यद्यपि वो शामिल होता था इन फ्लॉप फिल्म, यदि किसी फ्लॉप फिल्म में भी उसका सहयोग होता था, फिर भी वो हमेशा प्रसन्न रहता था। ही बाज, देखो, ही वाज टैलेंटेड, वो प्रतिभाशाली था। एट माने फिर भी। ही हैड एनिमीज, उसके कई दुश्मन थे। इट कुड, देखो, इट कुड हैव बीन, ऐसा इसलिए हो सकता था। बिकॉज मीन्स, क्योंकि ही सीम्ड सो क्लोज, क्योंकि बहुत करीब दिखाई देता था, उसकी निकटता थी टू द बॉस, बॉस के साथ। इट कुड आल्सो बी बिकॉज, ये इसलिए भी ऐसा हो सकता था कि लोग उससे नफरत करते थे कि ही वाज रेडी, वो तैयार रहता था। टू से नाइस थिंग, अच्छी अच्छी बातें बताने में वो तैयार रहता था। अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। ही गेव वैलिड सजेशन, वो वैध सुझाव देता था। माने वैध सजेशन माने सुझाव। टू द प्रोड्यूसर, निर्माताओं को। कमिंग अप विद एज मैनी एज 14 अल्टरनेटिव, लगभग वो 14 विकल्प दे देता था। टू डू, करने के लिए। आ सीन, कोई सीन के करने के लिए वो बहुत से विकल्प भी दे देता था। ही गेव डायरेक्शन, वो निर्देश देता था। एंड डिफिनेशन, परिभाषा देता था। उसने मतलब दिशा दी थी। एंड डिफिनेशन, परिभाषा दी थी। टू जिमनी स्टूडियो, जिमनी स्टूडियो को। स्टूडियोज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इट इज गोल्डन ईयर, जब इसके सुनहरे साल चल रहे थे, जब इसका गोल्डन पीरियड चल रहा था, तो सुब्बू ने उसे दिशा दी थी, उसे परिभाषित किया था। ही वाज आल्सो एन इमेजिंग करेक्टर, वो एक आश्चर्यजनक पात्र भी था। ठीक है, अब हम देखेंगे डी स्टूडेंट्स पोइम का जो स्टंजा दिया है उसे देख लेंगे। देखो, पहले हम आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दें। देखो क्या है पोइम, देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो छंद है इसे आपको पढ़ना है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 3 × 2 = 6, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तीन तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 6 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखो, ठीक है डी स्टूडेंट, 6 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। आ थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो पढ़ के दिखाएंगे। आ थिंग ऑफ ब्यूटी है और जॉन क्यूट ने लिखा है। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब जो सुंदर चीजें हैं वो हमेशा हमें मजा देती हैं, जॉय देती हैं। इट इज लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी ये शून्यता में समाप्त नहीं होती है। बट विल की, बनाए रखती है। आ बोअर क्वाइट फॉर अस, ये बोअर मतलब बोअर, बोअर क्या होता है डी स्टूडेंट, पेड़ के नीचे जो छायादार स्थान होता है वो बनाए रखती है फॉर अस, हमारे लिए। एंड आ स्लीप, एक ऐसी नींद हमें देती है सुंदर चीजें। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो सुंदर सपनों से भरी होती हैं। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं हमें। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस भी देती हैं हमें। ठीक है डी स्टूडेंट, और चैन चैन की सांस भी हमें देती हैं। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। देखो, पहला क्या है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोर, इसका भी आंसर देखेंगे। नेम द पोइम एंड नेम द पोएट। देखो, तो पहले का हम आंसर देख लेते हैं। देखो, पहला क्या है, आंसर नंबर 9A देखेंगे दी स्टूडेंट्स। 9A में क्या है, आई थिंक अ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट एंड एवर लास्टिंग सोर्स, जो सुंदर चीजें होती हैं वो
लगातार और कभी ना समाप्त होने वाला साधन है, स्रोत है अब जॉय आनंद का, एंड प्लेजर खुशी का। टाइम कैन नॉट फेड इट इज ब्यूटी, समय जो है इसकी सुंदरता को नष्ट नहीं कर सकता है, एंड इट इज लवलीनेस, इसकी सुंदरता इंक्रीजेस बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ। ठीक है। और दूसरा वो बोर के बारे में उन्होंने पूछा है। देखो अनसोल्ड पेपर आप अपने पास रख लेना, आप देख लेना। देखो इन्होंने क्या पूछा है दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बोर, बोर से आप क्या समझते हैं। देखो अ बोर इज अ सैडी प्लेस, बोर जो होता है एक सैडी प्लेस होता है, एक छायादार स्थान होता है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, विच माने जो, प्रोवाइड्स माने प्रदान करता है, अस माने हमें, हेल्थ माने स्वस्थ, एंड हैप्पीनेस खुशी, खुशी जो हमें स्वस्थ और खुशी देता है। 9C देखेंगे, सी में उन्होंने पूछा था पोइम का नाम और कवि का नाम, तो आप सीधे से लिख देना। नेम ऑफ द पोइम आप लिखेंगे ऐसे, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ये कभी मतलब अगर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। नेम ऑफ द पोइट इज, इसके कवि का नाम क्या है, जॉन कीट्स है। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे एक सेंट्रल एरिया देख लेंगे। इसमें देखो सेंट्रल एरिया कौन सा इन्होंने पूछा है, चाहे आप लिख दें माई मदर 866 लिख दो, या कीपिंग क्वाइट लिख दो, या एंड जेनिफर्स टाइगर्स। तो हम कीपिंग क्वाइट का लिखेंगे डी स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 10 का। अब हम कीपिंग क्वाइट देख लेते हैं। इसमें देखो डी स्टूडेंट्स आपको लिखना है आंसर नंबर 10B, हमने 10C वो हमारा पहले का लिखा है, हम 10B लिख लेना, यहाँ पर लिख देना। देखो कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट सेंट्रल एरिया। देखो द पोइम कीपिंग क्वाइट इज कंपोजिट बाय, इसकी रचना की गई है बाय पेब्लो नेरूदा, पेब्लो नेरूदा के द्वारा रचना की है। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोइम, कीपिंग क्वाइट जो है एक साधारण कविता है, सरल कविता है। इट इज एड्रेस्ड, इसे इसको संबोधित किया गया है टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड वाइड पीपल, मतलब विश्वव्यापी लोगों को। द पोइट माने कवि, सेज टू अस हमसे कहता है, टू स्टॉप रोक देने के लिए, बार युद्ध रोक देने के लिए कवि हमसे कहता है, हेट नफरत समाप्त करने के लिए कहता है, पोल्यूशन पोल्यूशन समाप्त करने के लिए कहता है कवि हमसे, किलिंग एनिमल जानवरों को मारने से रोकता है, एंड हंटिंग माने प्रताड़ित करना, अबर सेल्फ और अपने आप को जो हम प्रताड़ित कर रहे हैं उसे रोकने के लिए कहता है। टुडे माने आज, अवर लाइफ हमारा जीवन जो है, हैस्टी बहुत दौड़ भाग भरा है, एंड विदाउट माने बिना, विदाउट डायरेक्शन और बिना किसी दिशा का जीवन है। वी डोंट अंडरस्टैंड हम नहीं समझते हैं। द पर्पज, देखो द पर्पज मतलब उद्देश्य, ऑफ अवर लाइफ हम अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते हैं। इन दिस पोइम इस कविता में, द पोइट मीन्स कवि, डिमांड्स मतलब कवि जो है डिमांड्स माने मांग करता है, ऑफ माने की सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण की हमसे मांग करता है। पोइट सेज कवि कहता है, दैट मीन्स की एनी प्रॉब्लम किसी भी समस्या को कैन बी सोल्व्ड हल किया जा सकता है बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, देखो आत्म निरीक्षण के द्वारा ही। वांट्स अब हमसे चाहता है, टू स्टॉप की हम रोक दें, ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी सभी एक्टिविटीज को गतिविधियों को, फॉर अ व्हाइल कुछ समय तक के लिए रोक दें। देन माने फिर, बी कैन हम, फिर बी कैन रिज्यूम मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ऑल अवर एक्टिविटीज अपनी सभी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एरिया भी हमने करा दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब डी स्टूडेंट्स हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। देखो 11वें में क्या इन्होंने पूछा है, देखो 11वें में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। देखो भाई वादा प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आई सो सक्सेसफुल, चाहे तो आप इसे कर दें, प्रोग्राम इतना सफल क्यों था, या नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट, चाहे आप इसे करें। या भाई बात सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, जब सदाव 22 साल का था उसे अमेरिका क्यों भेजा गया। तो पहले काम करेंगे भाई बात द प्रोग्राम वाला, देखो प्रोग्राम वाला हम कर देंगे। देखो देखो द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बिकेम माने हुआ था, सो सक्सेसफुल इतना सफल, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट इज इम्पॉसिबल असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल असंभव है, टू गो एनीवेयर
कि कहीं पर भी हम जाएं नियर द साउथ पोल के पास हम जाएं एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और हम इससे प्रभावित ना हो। थ्रू दिस, देखो थ्रू दिस प्रोग्राम, देखो इस प्रोग्राम के द्वारा, देखो थ्रू दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के द्वारा स्टूडेंट्स गोट, विद्यार्थियों ने प्राप्त की थी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त की, शैक्षिक अवसर मिले थे उन्होंने मतलब विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसर भी मिले थे। 11B कर देंगे। 11B में कौन सा है डी स्टूडेंट, देखो 11B में जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है 11B में हम करेंगे भाई वाज सदाव वाला करेंगे। देखो सदाव वाला करेंगे, भाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, जब सदाव की उम्र 22 साल थी तो उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया, देखो इसे कर देंगे। देखो सदावबाज सेंट सदाव को भेज दिया गया था टू अमेरिका, अमेरिका को एट द एज अब 22, 22 साल की उम्र में, टू स्टडी पढ़ने के लिए मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, सर्जरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए उन्हें वहां पर भेज दिया गया। हिज फादर, उनके पिताजी बाज माने थे, वेरी कंसर्न, बहुत चिंतित थे, उनके पिताजी बहुत चिंतित रहते थे। देखो उस उन सदाव के पिताजी काहे के बारे में चिंतित थे, अबाउट हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा के बारे में। सदाव फादर, सदाव के पिताजी 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 ने हैड डन किया था एवरीथिंग, सब कुछ किया था, दैट ही कुड डू फॉर हिज ओनली सन, जो अपने इकलौते बेटे के लिए जितना कुछ वो कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया था, ताकि उनका बेटा जो है वो शिक्षित हो जाए, शिक्षा प्राप्त कर ले। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है 12वां, देखेंगे 12B। देखो 12B में आपको आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको कोई एक करना है, चाहे तो आप पहला कर देंगे भाई अंटार्कटिका, ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे हाउ डिड महाराज प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर 100 टाइगर्स विच वाज सपोज्ड टू बी डिसाइड हिज फेट, मतलब महाराज ने 100वें टाइगर का शिकार कैसे किया जो उनके भाग्य का फैसला करने वाला था। देखो देखो कर देंगे, इसे ही करेंगे। देखो तो महाराजा सिंगजाइटी, महाराज की जो चिंता थी रीचड माने पहुंच गई थी, द हाईएस्ट लेवल, उच्चतम शिखर पर, आप एक्साइटमेंट उत्तेजना की अंतिम शिखर पर, उच्चतम शिखर पर पहुंच गई थी, हाईएस्ट शिखर पर उनकी जो चिंता थी वो पहुंच गई थी, महाराज की चिंता देखो पहुंच गई थी वहां पर। वेन ओनली वन टाइगर, जब केवल एक टाइगर रिमेनेड माने बाकी रह गया था, टू बी किल्ड, उसका शिकार किया जाना या मारे जाने के लिए, एक ही टाइगर जब बाकी रह गया, ही थॉट, उन्होंने सोचा, आप द 100 टाइगर, वो हमेशा उस 100वें टाइगर के बारे में सोचते रहते थे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डे, देखो ड्यूरिंग डे, डे छूट गया है डी स्टूडेंट्स, दिन के समय में सोचते रहते थे, एंड ड्रीम्ड, और सपना देखते थे, ऑफ, देखो इट इट आप इट, इसका, एट द नाइट, शाम के समय भी सपना देखते रहते थे, बट मीन्स लेकिन द टाइगर फार्म, जो टाइगर के फॉर्म थे, रैन ड्राई, वो सूख चुके थे, इवन इन हिज फादर्स इन लॉस किंगडम, यहाँ तक उनके ससुर के भी राज्य में, उनकी ससुराल में भी, इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब असंभव हो गया था, टू लोकेट, ढूंढना, एनीवेयर, मतलब एक टाइगर को ढूंढना बहुत कठिन बात हो गई थी, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट अ टाइगर, देखो टू लोकेट अ टाइगर लिख देंगे डी स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, एक टाइगर को ढूंढना कठिन हो गया था, यानी फिर कहीं पर भी, इफ ही कुड किल जस्ट, यदि वो मार सकते थे, जस्ट वन सिंगल बीस्ट, एक टाइगर, मतलब एक जानवर यदि और मार देते, द महाराज वुड हैव बीन नो फियर लेफ्ट, तो महाराज के पास कोई भय बचा ना रहता, यजमाने जैसा कि द लेफ्ट, मतलब स्वर्गीय चीफ, मतलब मुख्य, एस्ट्रोलॉजर मीन जोशी ने हैड सेड, कहा था, दैट मीन्स की द महाराज शुड बी बेयर, महाराज को सावधान रहना होगा, अब द 100 टाइगर, 100वें टाइगर से, द महाराज बाज संक इन ग्लू, महाराज हमेशा उदास रहते थे, उदासी में डूबे रहते थे,
संकिन ग्लूम, देन माने फिर केम माने आया, आ हैप्पी न्यूज एक खुशी का समाचार आया, इन हिज ओन स्टेट उनके अपने राज्य में, शीप माने हिरन, शीप माने भेड़े, बिगेन टू डिसअपियर गायब होने लगी, फ्रीक्वेंटली अक्सर गायब होने लगी, फ्रॉम हिल साइड विलेज जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव थे वहां से, उनके गांव से वो जो भेड़ें थी वो गायब होने लगी। सूर्य निश्चय ही आ टाइगर, एक टाइगर जो था आज एक बर्ग वो अपने काम में लगा हुआ था। द विलेजर्स गांव वाले, रैन माने दौड़े या दौड़ कर आए, टू इन्फॉर्म सूचना देने के लिए। द महाराज महाराज को, द महाराज इनाउंसड महाराज ने घोषणा की, आ 3 ईयर 3 साल की एग्जेम्पशन मतलब छूट छूट देने के लिए, फ्रॉम ऑल टैक्स से सभी टैक्सों से, फ्रॉम दैट विलेज उस गांव के लिए, मतलब महाराज ने सभी उस गांव से 3 साल के लिए छूट माफ करने की घोषणा की। ही सेट आउट, वो चल दिए, सेट आउट में रवाना होना, वो रवाना हो गए थे, वो चल दिए थे। ऑन द हंट शिकार पर, एट वंस माने तुरंत ही, बट द टाइगर वाज नॉट इजली फाउंड, लेकिन टाइगर को आसानी से ढूंढा नहीं जा सका था। बट द हाँ द महाराज कंटिन्यूड, महाराज ने जारी रखा था, कैंपिंग मतलब कैंप लगाना, कैंप लगाए रहते थे हर जगह इन द फॉरेस्ट जंगलों में, एंड वेटिंग फॉर द टाइगर, और उन्होंने टाइगर की खोज जारी रखी। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपको जो सेट 4 है वो कंप्लीट करा दिया है, उसके लिटरेचर के जो क्वेश्चन आए जो थे 40 मार्क के वो भी हमने आपको करा दिए थे, और अब हम इसके बाद में इसका सेट 5 देखेंगे। लेकिन डी स्टूडेंट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ऐसे ही वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।